हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हम सेम फोर्थ की कुछ वीडियोस डाल रहे हैं जो कि सैलरी इनकम के बेस पे है, टैक्सेशन के रिलेटेड। मैंने कुछ वीडियोस अभी हाल फिलहाल में ही डाले, आप एक बार उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की है जो हम लोग सैलरी इनकम के लिए यूज़ करते हैं। हम जब भी सैलरी इनकम करेंगे तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता हो कि कहाँ पे अमाउंट कितना डिडक्टेबल है या एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि उसकी बेस से ही हम लोग सैलरी इनकम का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 43 आपकी टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है मिस्टर समीर पांड्या इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन लटराज लिमिटेड। द डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 आर एज फॉलो। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग का सैलरी इनकम का शेड्यूल बनता है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे शेड्यूल बना दिया है, यानी असेसमेंट ईयर 2019-20 है और प्रीवियस ईयर हमारा कितना है 2018-19। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहला बोला है ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 1.5% ऑफ सेल्स अफेक्टेड बाय हिम। द सेल्स अफेक्टेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू ₹30 लाख। तो हम लोग सबसे पहला किसका काम कर रहे हैं, कमीशन का काम कर रहे हैं। हम लोग को सेल्स कितना बोल दिया 30 लाख का, 60 है हमारे, इसका हम लोग का 1.5% क्या हो जाएगा कमीशन। तो हम लोग कर देंगे 30 लाख का 1.5% कितना हमारा आ गया कमीशन 45,000। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोला है डीएनएस अलावेंस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी 10,000 पर मंथ। तो हम लोग डीए कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग को अगर सैलरी का पार्ट है डीएनएस अलावेंस तो हम लोग को बीए बीसी में डीएनएस अलावेंस को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि बीए बीसी के अंदर हम लोग का डीएनएस अलावेंस इंक्लूड नहीं होता अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट यानी सैलरी का एक पार्ट है, तो हम लोग को जहाँ जहाँ पे बीएबीसी का कैलकुलेशन आएगा वहाँ पे हम लोग को रिटायरमेंट डीएनएस अलावेंस को लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड हम लोग का दिया हुआ है बोनस। बोनस हम लोग को डायरेक्टली 35,000 दे दिया, तो हम बोनस कर देंगे 35,000 और ब्रैकेट के अंदर उन्होंने बोला है कि ये जो बोनस है सैलरी का एक महीने का सैलरी का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे क्या बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 35,000 इंटू 12 कर दिया तो हम लोग का बेसिक सैलरी कितना हो गया 4,20,000। ये हम लोग का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है हॉस्टल एंड एजुकेशन अलावेंस। यहाँ से हम लोग के रूल्स चालू हो जाएंगे। हॉस्टल एंड एजुकेशन अलावेंस साथ में दिया तो हम लोग को दोनों के रूल्स साथ में अप्लाई करने हैं। अलावेंस डाल दिया मैंने, यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अब उन्होंने एक्चुअल के लिए बोला है कि 1000 पर मंथ है, तो 1000 इंटू 12 कर दिया, हम लोग का कितना है 12,000। और हम लोग का एग्जेम्प्टेड एजुकेशन अलावेंस का एग्जेम्प्टेड का रूल क्या रहता है 100 रुपीज़ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन कितने साल के लिए 12 के लिए। तो 100 इंटू 2 इंटू 12 कर दिया तो हम लोग का एग्जेम्प्टेड एजुकेशन अलावेंस कितना हो गया 2400। सेम चीज़ हम लोग को हॉस्टल के लिए निकालना है। हॉस्टल का रहता है 300 पर मंथ, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन रहते हैं 1। 12 कर देंगे 300 इंटू 1 इंटू 12 कर दिया तो हम लोग का 3600 हॉस्टल अलावेंस आ गया। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे 12,000 माइनस 2400 माइनस 3600, तो 6,000 हमारा टैक्सेबल एजुकेशन अलावेंस हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है दिवाली गिफ्ट रिसीव फॉर द बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ ₹6,100। दिवाली गिफ्ट मिल रहा है हम लोग को। तो दिवाली गिफ्ट का हमारा रूल क्या रहता है, अगर एम्प्लॉयर के पास से दिवाली गिफ्ट मिल रहा है तो हम लोग का एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो रहता है 5,000। तो हम यहाँ पे कर देंगे एग्जेम्प्टेड कितना 5,000। ठीक है, और डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 1,100 जो हमारा टैक्सेबल हो गया। फिर सिक्स्थ उन्होंने बोला है एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 7,000 पर मंथ। तो हम लोग 7th कर देंगे आरपीएफ, इसमें हम लोग कर देंगे एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। ठीक है, पहले तो उन्होंने 7,000 पर मंथ बोला तो 7,000 इंटू 12 कर दिया, हम लोग का कितना आ गया 84,000। अब दोस्तों एग्जेम्प्टेड का रेट क्या रहता है आरपीएफ का, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एग्जेम्प्टेड हम लोग को जब भी करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं बेसिक सैलरी का 12% लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेसिक सैलरी तो है ही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया डीएनएस अलावेंस भी बेसिक सैलरी का पार्ट है, तो इसकी वजह से हम लोग को दोनों अमाउंट को प्लस कर देना है, यानी 4,20,000 प्लस 1,20,000, फिर उसका 12% हम निकालेंगे तो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना हो गया 64,800। अब इनको माइनस कर देंगे 84,000 में से
64,800 को हमने माइनस कर दिया तो 19,200 हमारा आरपीएफ टैक्सेबल हो गया। ओके, फिर आगे हम लोग को बोला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। अब हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इसमें भी हमारा रहता है एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल हम लोग को कितना बोला है 12% बोल दिया, तो हम यहाँ पे कर देंगे 12% और एग्जेम्प्टेड हमारा रेट कितना रहता है 9.5%। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे 12 माइनस 9.5 तो हमारा कितना आ गया 2.5% आ गया। अब 12% पे उन्होंने इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना बोला है 24,000, तो 9.5% पे कितना ये क्रॉस कर देंगे इनटू 24,000 डिवाइड बाय 12, यानी 5,000 हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट क्रेडिटेड। हम लोग जब भी इंटरेस्ट क्रेडिटेड करते हैं तो हम लोग को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद 9th हम लोग को बोला है a residential house in Ahmedabad is provided by the company for which a company pays monthly rent of rupees 10,000. Furniture of rupees 4,60,000 has also been provided by the company. Rupees 2,000 per month was deducted from his salary for the सेट फैसिलिटी। तो हम लोग को यहाँ पे अभी करना है HRA। HRA के लिए हम लोग को सबसे पहले तो देखना है ये लोग रहे कहाँ पे रहे हैं, अहमदाबाद में रह रहे, तो इसकी वजह से हम लोग को क्या करना है BABC का कितना परसेंट 15%। ठीक है, BABC में हम लोग को क्या क्या है, कमीशन है, डियरनेस अलावेंस है, बोनस है, बेसिक सैलरी है और एजुकेशन अलावेंस है, और ये हमारा 45,000, 1,20,000, 35,000, 4,20,000 एंड 6,000। तो हमारा कितना आ गया HRA 626,000 हमारा BABC आ गया। ठीक है, इसका कितना परसेंट हमको करना है 15%, तो इसका हम 15% कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 93,900। फिर उसके बाद उन्होंने फर्नीचर बोला है। फर्नीचर का जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फर्नीचर का हम लोग को 10% लेना पड़ता है, हमारा कितना आ जाएगा 46,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनको प्लस कर देंगे 93,900 प्लस 46,000, तो हम लोग का टोटल कितना आ गया 13,99,000। इसमें से क्या डिडक्ट होगा, तो हम लोग को उन्होंने बोला है कि 2,000 पर मंथ उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है इस चीज़ का, तो हम लोग का ये कर देंगे 2,000 इंटू 12। 2,000 इंटू 12 कर दिया तो कितना आ गया 24,000। ये माइनस कर दिया 13,99,000 माइनस 24,000, तो HRA हम लोग का कितना टैक्सेबल हो गया 11,59,000। 11,59,000 ये हमारा HRA टैक्सेबल हो गया। ओके, अब उसके बाद उन्होंने बोला है कार ऑफ 2,000 cc हैज़ बीन प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द ड्राइवर फॉर बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट यूज़, यानी दोनों के लिए हम लोग का कार यूज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 10th पॉइंट कर देंगे मोटर का। जब दोनों के लिए यूज़ किया जाता है और 1600 के ऊपर हम लोग का सीसी रहता है, तो हम लोग कितना ले लेंगे 2400 पर मंथ, यानी 2400 इंटू 12 कर देंगे, कितना आ गया हम लोग का 2,88,000 टैक्सेबल मोटर का। ओके, फिर आगे मोबाइल फैसिलिटी के बारे में बताया, तो वो हम लोग को यहाँ पे टैक्सेबल नहीं रहता। 11th हम लोग को बोला है कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड अ मेडिकल बिल ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर समीर ऑफ रुपीज़ 20,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे मेडिकल बिल, क्योंकि मेडिकल बिल हम लोग का टैक्सेबल रहता है, तो मेडिकल बिल पूरा का पूरा हम लोग का टैक्सेबल रहता है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 20,000। अब इन सबको प्लस कर देंगे 45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 35,000 4,20,000 6,000 1,100 19,200 5,000 11,59,000 2,88,000 एंड 20,000। तो हम लोग का टोटल टैक्सेबल सैलरी कितना हो गया 8,16,000। ठीक है, अब उसमें से हम लोग को क्या माइनस करना है, तो प्रोफेशनल टैक्स हम लोग को माइनस कर देना है, तो हम माइनस कर देंगे प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपको कितना बोला हुआ है 2400। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एक और चीज़ आया जो कि अभी अभी टैक्सेशन में इंक्लूड हुआ है। हम लोग जब भी करंट ईयर का कुछ टैक्सेशन निकालते हैं तो हम लोग का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया रहता है। अब हमारी बुक जो है वो प्रीवियस ईयर के बेस पे चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा जो कि हमारा है 40,000। ठीक है, अब भी हाल फिलहाल में ये रूल चेंज हो गया, 40,000 के बदले हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 का हो गया, लेकिन हमारी बुक के हिसाब से हम लोग कितना लेंगे 40,000 ले लेंगे। अब इनमें से हम माइनस कर देंगे 2400 और 40,000, तो हम लोग का सैलरी कितना मिल गया 7,73,600। ये हम लोग का क्या हो जाएगा टोटल टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टोटल टैक्सेबल
सैलरी 7,73,600। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेक्चर कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा और इसी तरीके से हमको मोटिवेट करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।